हेलो जी, क्या हाल है सबका। स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारे गेस्ट हैं धरती पटेल, और आज हम कौन से प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विसेज। ठीक है जी, तो हाँ, इसके बारे पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है बेसिकली प्रोग्राम, कोऑप, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी सिस्टम, स्केड्यूल, क्या क्या, लाइक सब डिटेल में हर एक चीज़ बात होगी। ठीक है, तो बने रहो एंड तक। तो धरती, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। So, hi everyone. My name is Dharti Patel, and I came in Canada in December 2019. And I did my bachelor's in pharmacy back home. And after completing my graduation, I came here and I opt for Office Administration in Health Services program. And I have just completed my studies in this April, and I'm currently working as an office admin. तो धरती, एक क्वेश्चन मेरा फिलहाल मैं पूछूंगा कि वाई दिस प्रोग्राम, कि क्या आपको लाइक क्या सिर्फ एजेंट्स ने रेकमेंड किया था इसलिए लिया, या तुम्हें कुछ इसमें अपना दिखा कि हाँ मैं करियर इसमें बना सकती हूँ या कुछ आगे कर सकती हूँ, लाइक क्यों प्रोग्राम में सिलेक्ट किया? So जब हम immigration process start कर रहे हैं, right? So agents will recommend us 3 or 4 programs. So for me there were very minimum options because I already did my graduation, and after graduation they only have 3 or 4 post graduation programs. So basically I had options like pharmacy technician, biotechnology, and one of them was office administration in health services. Why I took this program was कि ये program बहुत अलग है। इसमें एक तो मेडिकल पोर्शन भी आ जाता है, राइट? यू गेट टू स्टडी मेडिकल पोर्शन like human anatomy है, medical terminologies, those kind of topics, as well as you also build your skills on communication side and computer side as well, right? जैसे advanced documentation आ जाता है, keyboarding आ जाता है. So I wanted to learn something about office in health services. So that is why I took this program. ठीक है जी, तो हाँ यही है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको लाइक मेडिकल फील्ड में भी रहना है लेकिन साथ में है ना ऑफिस साइड की भी चीज़ें संभालनी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो क्या यही प्रोग्राम है ऑफिस एडमिन की, अगर हम बात करें, क्या लाइक सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही आता है? No. Office administration is just one topic, but they also have office administration in general, office administration in executive, and third one is office administration in health services. So first 2 options is for those who did 12th commerce, right? जो commerce side पे है, they wanna go for accounting and they wanna go for business offices, right? They want to work in business offices. So उनके लिए आ जाता है general and executive. So office admin में भी बहुत सारे options है. ओके, सो आई गेस जो कॉमर्स वगैरह में जाना चाहते हैं वो मोर लाइक ऑफिस एडमिन जनरल एग्जीक्यूटिव लेंगे, लेकिन जो अपना मेडिकल फील्ड से कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की। लेट्स से अगर कोई इंडिया से कहीं से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो व्हाट दे लाइक, उनकी एटलीस्ट ग्रेजुएशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या एटलीस्ट स्टडी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो चीज़ के बारे में क्या? बेसिकली एडमिशन इन दिस कोर्स वो बहुत ईजी है, राइट? रिक्वायरमेंट्स क्या होती है दैट यू हैव टू पास विथ मिनिमम 60% इन योर 12th, okay? And they need maths and bio both for this course, but if you don't have maths in 12th standard, they also considered maths for 10th standard, right? तो वो 10th का भी maths consider कर देंगे. And moreover, if you are opting this program after graduation, जैसे मैंने किया, right? I did my bachelor's in pharmacy and उसके बाद मैंने ये लिया. So उसके लिए तो इतनी कोई big requirements है नहीं. You will easily get the admission for this. But after 12th, if you are coming, तो these are the requirements. ठीक है धरती, ये आपने बताया हमें रिक्वायरमेंट्स के बारे। इसके बारे हम प्रोग्राम की बात करते हैं। कितना लंबा प्रोग्राम है ये, कितने सालों का ये? So this is basically 2 years program, but एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें 4 सेमेस्टर्स कंटिन्यूअस होते हैं. यू डोंट गेट अ ब्रेक इन बिटवीन सेमेस्टर्स, ओके? यू डोंट गेट समर ब्रेक और एनीथिंग. बट इस अच्छी बात ये है कि जल्दी स्टडीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी, 4 सेमेस्टर में ख़त्म हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 2 weeks इंटर्नशिप. ओके, सो उसी से मेरे को याद आया एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, इसमें कोऑप होती है कि नहीं?
ओके या वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लाइक इंडिया से मुझे ये था कि मेरे कोर्स में कोऑप है बट आई मिसअंडरस्टूड गाइज आप भी अंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि इसमें कोऑप है ऑफिस एडमिन इन हेल्थ सर्विस जो हेल्थ सर्विस वाला पोर्शन है उसमें कोऑप नहीं होती है दे ओनली हैव 2 weeks इंटर्नशिप और यू कैन से 2 week वर्क प्लेसमेंट उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि आप जब जॉब करने जाते हो व्हेन यू गो इनटू द जॉब एनवायरनमेंट राइट सो वहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या होता है सो यू जस्ट गेट ट्रेन फॉर 2 weeks दैट्स इट नो कोऑप ओके ओके सो हाँ एक ये भी चीज़ है ये ध्यान में रखना कि इंटर्नशिप होती है वो दैट मीन्स इट्स नॉट पेड है ना तो वो पेड नहीं होती इसलिए ये अपनी ये आस मत लगाना कि हाँ भाई 2 हफ्ता वो काम करूँगा जितना मर्जी काम करूँगा वो आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब और आपके कॉलेज के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो करनी पड़ेगी है ना तो हाँ इसमें कोऑप नहीं होती जैसे कोऑप में तो चलो होता है ना कि आप वो पूरी 4 महीने की टर्म में आप एज अ किसी कंपनी के अंडर काम कर सकते हो तो वो चीज़ इसमें नहीं है ठीक है तो उस चीज़ का ध्यान रखना ओके इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टडी सिस्टम कैसा है ठीक है उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि क्लास का स्केड्यूल कैसा है इसमें कितनी लाइक ज़्यादा हार्ड है ज़्यादा क्लासेस लगती हैं कैसे है बेसिकली क्लास स्केड्यूल इज़ डिपेंडिंग कि आप लोग क्या सिलेक्ट करते हो ठीक है 2 तरह के टाइम टेबल होते हैं यहाँ पर जॉर्जन कॉलेज में फॉर ऑफिस एडमिन इन हेल्थ सर्विस यू कैन ऑप्ट फॉर 3 days कोर्स इन अ वीक ओके और यू कैन ऑप्ट फॉर 4 days तो 3 days में बेसिकली होते तो 6 सब्जेक्ट्स ही है वो आप चाहे 3 दिन में ख़त्म करें या फिर वो आप 4 days में ख़त्म करें राइट सो यू गेट दैट ऑप्शन व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर टाइम टेबल एंड क्लासेस का स्केड्यूल तो आप अपने हिसाब से ही सिलेक्ट कर सकते हो वट एवर यू लाइक हाँ तो यही क्लास स्केड्यूल की भी यही बात है कि अगेन मेरे को स्टिल बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्लास स्केड्यूल कैसा है सो इट्स नॉट लाइक कि हर एक प्रोग्राम का सेट स्केड्यूल नहीं होता इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सेलेक्ट सो जॉर्जन कॉलेज ना आपको मेल भेजेगा कि एड एंड ड्रॉप खुल चुका है या क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुकी हैं उस रजिस्ट्रेशन पे उस डेट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना डिज़ायर्ड स्केड्यूल उठा सको ठीक है नहीं तो होता क्या कि एंड में अगर डेडलाइन आ गई स्केड्यूल की और वो डेडलाइन निकल गई तो आपको जो स्केड्यूल में लाइक जिस टाइप से क्लासेस बचती हैं वही मिलेंगी कई तो इतनी ख़राब होती हैं कि 2 क्लासेस सुबह होंगी और फिर 1 क्लास पूरी रात को या शाम को होगी तो बीच का पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है तो वो चीज़ अवॉइड करो स्टार्टिंग में जब भी आपको रजिस्ट्रेशन का वो मौका मिले तभी अपना स्केड्यूल सेलेक्ट कर लो उस हिसाब से ठीक है उसके बाद हम धरती हमें ये बताओ कि इसमें असाइनमेंट्स का क्या सिस्टम है पहली बात जो स्टडी है असाइनमेंट्स की स्टडी है क्या वो लाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है या ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है लाइक ओवरऑल कैसी हैं असाइनमेंट्स यहाँ पे असाइनमेंट्स आई वुड से मेरे लिए बहुत इजी थे इट वाज प्रीटी मच इजी फॉर मी बिकॉज मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी राइट जो भी मेडिकल साइड है वो सारा मैंने पढ़ लिया था मुझे जो हार्ड लगा था दैट वाज ऑन द कंप्यूटर साइड राइट क्योंकि जब हम मेडिकल पढ़ते हैं तो हमारी कंप्यूटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया से आते हैं हमारी टाइपिंग स्पीड राइट दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट इन ऑफिस एडमिन वो 4 सेमेस्टर में आता है कीबोर्डिंग 1 कीबोर्डिंग 2 3 and 4 राइट और 4th सेमेस्टर में एडवांस्ड होता है तो उसमें आपकी कीबोर्डिंग स्पीड होती है राइट वो बिल्डअप होती है वो हम इंडिया से नहीं सीख कर आते सो दैट इज़ वेरी मेजर थिंग राइट एक वो होता है सो असाइनमेंट्स में मुझे कंप्यूटर साइड में थोड़ा डिफिकल्ट लगा था बट मेडिकल साइड इट वाज ओके इट इज़ जैसे क्या होता है कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर आर मोस्टली they concentrate on your computer skills they have subjects like advanced documentation फिर होता है कीबोर्डिंग जैसे मैंने बोला राइट कम्युनिकेशन होता है जनरल एजुकेशन होता है सो असाइनमेंट्स के रूटीन तो वही होता है कि एक वीक में एवरी सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट तो होगा ही छोटा मोटा राइट एंड जो लास्ट के 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें मोस्टली मेडिकल के असाइनमेंट्स आएंगे आपको जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है राइट फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली यू हैव टू डू केस स्टडीज़ ओके देन यू हैव टू लिसन द ऑडियो एंड टाइप डाउन द केस जहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी काम आएगी आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमन एनाटॉमी में वो बहुत बेसिक बायोलॉजी ही होती है सो दैट्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मेडिकल टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे सो उसमें भी असाइनमेंट वही होता है कि यू हैव टू फाइंड 10 और 15 न्यू मेडिकल वर्ड्स राइट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज सो बेसिकल असाइनमेंट्स में इतना ही होता है ओके दैट मीन्स ईजी है ज़्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी है ना असाइनमेंट वेयर इसकी थ्योरी बेस्ड भी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है ठीक है क्योंकि प्रैक्टिकल में तो क्या है कि आप जितने आपके स्किल्स हैं उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं थ्योरी में तो आप रट्टा मार लोगे है ना लेकिन प्रैक्टिकल में वो है जो मेन आपको स्कोर बिल्डअप
करते हैं। और अगर हम स्कोर या फिर मार्क्स की बात करें ऑल ओवर द टर्म, लेट्स से है ना, पहला सेमेस्टर है तो कैसे कैसे कितनी बड़ी असाइनमेंट्स लाइक 25%, 10% ऐसी होती हैं, या ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कैसा लाइक वो? हाँ। सो असाइनमेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत इक्वली होता है। मार्क्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू असाइनमेंट्स एंड क्विज। जैसे मोस्टली सब्जेक्ट्स में क्या होता है, 50% असाइनमेंट्स के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे एंड 50% यू गेट मार्क्स ऑन योर क्विज और टेस्ट, राइट? सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट असाइनमेंट्स में ये होता है कि फर्स्ट 2 और 3 वीक्स में 5% की असाइनमेंट्स होगी। दैट इज़ वेरी लाइक कॉमन, ओके, बहुत छोटी छोटी होती है, हो जाएगी आराम से। बट एज यू स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ योर सेमेस्टर, राइट, वहाँ पर आपकी 10%, 15%, 20% असाइनमेंट्स आएगी, ग्रुप असाइनमेंट्स आने स्टार्ट होगी, प्रेजेंटेशंस आने स्टार्ट होंगे। सो एंड में बेसिकली एंड में बिजी हो जाता है थोड़ा लाइक ज़्यादा, ठीक है, सही है। और इसके बाद कोई ऐसे मेन कोर्सेज कौन से हैं इस प्रोग्राम में, मेन सब्जेक्ट्स जिस पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या ज़्यादा टाइम फोकस करने की ज़रूरत है? ओके, फर्स्ट मेन सब्जेक्ट जैसे मैंने बोला कीबोर्डिंग, बिकॉज उसमें पास होने के लिए ही आपको अपनी टाइपिंग स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी, जो हमारे में नहीं है। दैट इज़ वेरी हार्ड, मेरे लिए भी बहुत हार्ड था, राइट? तो उसमें पास होने के लिए ही हमको इतना काम करना पड़ता है। देन अनदर वॉज एक ऑफिस एडमिन का सब्जेक्ट था, ओके, सो इट वाज मोस्टली रिलेटेड टू कि हमको ऑफिस में जाके क्या काम करना होता है, उसमें हमारे वर्क एथिक्स वो सब आ जाता था, राइट, कि हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर टेबल इन आवर ऑफिस एंड वो सब आ जाता है। फिर तीसरा एक सब्जेक्ट होता है एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें आपको बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स सीखने को मिलेंगे, ठीक है, आपकी वर्ड, एक्सेल, वो सारी स्किल्स थोड़ी डिटेल में आपको वो लोग डिटेल में नॉलेज देंगे आपको उसका। सो एक वो है। एंड लास्ट 2 सेमेस्टर्स में जैसे मैंने बोला कि एक हमारा मेन आएगा ह्यूमन एनाटॉमी 1 and 2, ठीक है, थर्ड में 1 आएगा, उस लास्ट में 2 आएगा। ऑल्सो मैथमेटिक्स भी आएगा हमारे थर्ड सेमेस्टर में, ओके, सो वो भी आ जाएगा। एंड एक तीसरा इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, okay, so these are the main subjects, okay, perfect, ठीक है। तो इसके लिए कितनी हमें बुक्स चाहिए? क्योंकि यार पता क्या, कईयों में, कई सब्जेक्ट्स में, कई प्रोग्राम्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स ना बुक्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं, वो बुक्स चाहिए नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बुक्स एक्चुअल में बहुत महंगी आती हैं यार, सस्ती नहीं है, ठीक है। तो बता दो लाइक कि बुक्स चाहिए या फिर कोई भी स्टूडेंट का PDF से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी PDFs मिलते हैं उससे काम चल जाता है इसमें? या सो बुक्स में बेसिकली ये कोर्स में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए बुक्स खरीदनी पड़ेगी, नई हो या पुरानी जो भी हो, ठीक है, वो है कीबोर्डिंग। क्योंकि कीबोर्डिंग के साथ ना एक सॉफ्टवेयर भी आता है, बिकॉज यू हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, ओके, सो उसके लिए आपको नया पूरा खरीदना पड़ेगा, एक्सेस कोड वगैरह। तो कॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं करता कोई ऐसा सॉफ्टवेयर? कॉलेज विल प्रोवाइड, बट यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द कॉलेज एज वेल, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, आइदर यू बाय फ्रॉम कॉलेज और कहीं बाहर से लाइक, तो भी क्योंकि बाहर से करेंगे ना तो पीपल विल हैव देयर बुक्स बट दे वोंट बी हैव एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर, ओके, क्योंकि उसमें जैसे एक सेमेस्टर के लिए मैंने बाय की है तो उसकी वैलिडिटी उतनी ही होती है, ओके, लाइक एक बार वो कोड यूज हो गया तो हो गया, ठीक है, यू कैन नॉट यूज इट अगेन। फिर वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट जैसे डॉक्यूमेंटेशन बोला मैंने, एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, उसमें भी लैब्स होती है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बाय सॉफ्टवेयर, उसके साथ ही बुक आ जाती है। सो बुक उसमें आप ये कर सकते हो कि बुक आप जैसे सेकेंड हैंड आपने बाय कर ली फ्रॉम मार्केट प्लेस और समवेयर एल्स, राइट, एंड यू ओनली बाय द एक्सेस कोड जो ऑनलाइन मिल जाता है, सो वो बहुत अच्छी बात है, वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको। एंड एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी वाली बुक्स भी आपको PDF में ही मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू रियली बाय इट। वेरी गुड थिंग वाज फॉर अस कि एनाटॉमी में हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमको एक PDF दी थी, उसमें मोस्टली दैट वाजंट अ बुक, बट वो PDF में सारे टॉपिक्स कवर किए थे उन्होंने डिटेल में, ठीक है, और वो हमको जैसे प्रेजेंटेशन की स्लाइड भी ईमेल कर देते थे, जो वो पढ़ा देते, राइट, तो उसके लिए हमको बुक बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर तो सही है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। सही है। तो यही इसी से मैं एक और पॉइंट की तरफ ट्रांजिशन करूँगा कि टीचर्स सही हैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है ज़्यादा, लाइक क्या थोड़ा लाइक वो कर देते हैं? टीचर्स बहुत सही है, स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट टीचर्स आए थे हमको आई से लास्ट 3rd और 4th सेमेस्टर में, राइट, और वहाँ पर वो भी उसमें आए थे जैसे कीबोर्डिंग हो गया, है ना, वो वाले उसमें आए थे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था फॉर अस टू क्लियर इट आउट, बट हो गया था, बिकॉज बाकी जो टीचर्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। और एक चीज़ मैं कहूँगी गाइज
कि आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो, जैसे सपोज आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो और आपको लग रहा है इसमें प्लेजरिज्म ज़्यादा आ रही है, यू कैन ईमेल दैट टीचर कि मुझे इसमें आप फीडबैक दे सकते हो, बिकॉज मोस्टली लोगों को यहाँ पर नहीं पता होता कि वी कैन आस्क फॉर फीडबैक बिफोर सबमिटिंग द असाइनमेंट। ओके, जैसे आज मेरी डेडलाइन है, ओके, सो बिफोर 2 days, जैसे फ्राइडे को मैंने टीचर को ईमेल कर दिया, शी विल गेट 2 days टू चेक माय असाइनमेंट, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी शी विल ईमेल मी बैक विद द फीडबैक एंड आई कैन इम्प्रूव माय असाइनमेंट। तो ये कर सकते हो आप। हाँ, तो इस चीज़ों में या टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। उनको जितना तंग कर सके, लाइक ऑब्वियसली छोटी छोटी बात में नहीं, बट लाइक जितना भी उनसे पूछ सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, है ना, बिफोर डूइंग एनी ऑफिशियल वर्क, वो ज़रूर करो, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। क्योंकि यार अगर आपकी एक बार प्लेजरिज्म आ गई, आप बहुत फालतू चक्करों में पड़ते हो, वो चीज़ को अवॉइड ही करो, ठीक है। और क्योंकि इस प्रोग्राम में टाइपिंग वगैरह बहुत है, तो दैट मीन्स लैपटॉप की तो जरूरत पड़ेगी। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस तो नहीं चाहिए लैपटॉप की कि हाँ ऐसा होना चाहिए? नो स्पेसिफिकेशंस, यू डोंट हैव टू बाय लाइक वेरी बहुत एडवांस्ड लैपटॉप, नहीं, नथिंग लाइक दैट, बट जस्ट हैव वन लैपटॉप विथ यू, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना आए, अपने आप प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं यार कि ना, लेट्स से कॉलेज से हम ग्रेजुएट हो गए, है ना, लाइक पूरे टाइम में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो यही मेनली तो हमारे यही जो हमने स्किल्स की बात की वही हमारे मास्टर होते हैं, है ना। लेकिन लेट्स से हम ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू ऑप्ट फॉर ऑफिस एडमिन इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल्स, यू कैन वर्क इन एनी क्लिनिक्स, जैसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, कोई भी डेंटल क्लिनिक है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड क्लिनिक है, यू कैन वर्क ओवर देयर एज एन ऑफिस एडमिन, ठीक है। सो वहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू हैंडल पेशेंट्स, ओके, यू हैव टू स्केड्यूल पेशेंट्स। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको सीखने को मिलेगा आपके लास्ट 2 सेमेस्टर्स में, दैट इज कॉल्ड EMR। अगर वो हेल्थ सर्विसेज लाइक मेडिकल वाले ही ऑफिस एडमिन में, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज फॉर मेडिकल ऑफिस एडमिन, ओके, यू हैव टू लर्न द EMR सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आपको पेशेंट स्केड्यूल करने पड़ेंगे, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर के साथ। देन आपको 1-on-1 फिजिशियन और डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक डाउन नोट्स फॉर पेशेंट्स, राइट, स्पेसिफिक पेशेंट्स, जैसे उन्होंने डॉक्टर ने तो डायग्नोसिस दे दिया, राइट, बट आफ्टर दैट इट्स योर जॉब टू मेक अ डिटेल रिपोर्ट फॉर द पेशेंट, ओके। सो वो आपको करना पड़ेगा, केस रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कनाडा में ये सिस्टम होता है, राइट, इफ़ यू गाइज नो और डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, कि आफ्टर यू गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा, जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस होगा, ओके, दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। सो जब आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, यू जस्ट हैव टू टेक योर हेल्थ कार्ड, ओके। नाउ यू एज एन ऑफिस एडमिन, आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी पेशेंट आता है, दे हैव देयर हेल्थ कार्ड एंड दे गॉट दैट ट्रीटमेंट, एवरीथिंग डन। आफ्टर दैट इट्स योर जॉब टू फाइल द क्लेम टू द गवर्नमेंट। उनके केस का क्लेम आपको फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ओके, एंड यू हैव टू गेट द पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हॉस्पिटल्स में ऐसे पेमेंट्स आती है, पेशेंट्स पे नहीं करेंगे। सो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट, हाँ, इतने ही रोल्स होता है एज योर ऑफिस एडमिन। हाँ, तो दैट मीन्स यार अगर आप ये प्रोग्राम के बाद ग्रेजुएट भी हो गए और अगर इस फील्ड में आप अगर जॉब, है ना, अपनी कोई भी लेते हो, तो PR के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि लाइक टेक्निकल और नॉक A के रिलेटेड, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, नॉक B सुना तो है कि बंद हो रहा है, सब लगी है, बट देखते हैं कैसा भी है। बट स्टिल हाँ, बहुत ही अच्छी लाइक स्किल बेस्ड जॉब है, कोई ऐसी नहीं है कि यू नो लाइक कैशियर या फ्रंट डेस्क, ऐसी नहीं, ऑफिस बेस्ड जॉब है, तो बहुत ही इसकी अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। तो कुछ कहना चाहोगी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी लाइक आ रहे हैं इस प्रोग्राम में लेके, या किसी भी लाइक ऑफिस एडमिन के कोई प्रोग्राम को लेके, उनको क्या एडवाइस होगी? एडवाइस तो मैं यही दूंगी कि मुझे, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, वो लोग पूछते हैं कि ये हार्ड तो नहीं है, इसमें मैथ्स आता है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया, बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, दे थिंक कि उसमें मैथ्स आएगा तो हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, बट मैथ्स वो बहुत बेसिक लेवल का आता है गाइज, वो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो वाला मैथ्स होता है, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड इवन आप 12th के बाद आ रहे हो, दिस इज द ईजिएस्ट कोर्स यू कैन ऑप्ट फॉर इफ यू वांट टू गो इनटू मेडिकल फील्ड, एंड इफ यू वांट टू डू वर्क एज ऑफिस एडमिन, जैसे ऑफिस में काम करना हो बट फिर भी मेडिकल फील्ड में रहना हो, राइट, सो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन कि आप ये ले सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो यही था वीडियो के बारे में। अगर आपको स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि है ना हम लाइक आपको आंसर कर पाएँ, और धरती को भी लाइक नीचे ऑब्वियसली लाइक जस्ट कमेंट ही कर देना, ठीक है। अगर उस धरती के पास टाइम होगा तो शील रिप्लाई होगा, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर, ठीक है, मेरे को हेल्प बहुत करता है यार। इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर गाइस।